पाठ नंबर 2। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक के नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। पाठ नंबर 2 है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया कि अभिचिंत कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं किया। हम एक टेप रिकॉर्डर लगाए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। वह कुछ तरह के गांव में उत्साह दिखाने लगा। उनमें से एक गाना था, एक बात तो वह एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक हमने आवाज का अस्थिर चालन और सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं की थी। जब वह टेप रिकॉर्डर पर प्रतिक्रिया देने लगा था तो मुझे यह मालूम पड़ा कि जब मैं उनके कानों के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैंने अपनी मजबूती इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था वह इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति मेरे विश्वास का साथ दया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंक। मेरी दृढ़ प्रतिक्रिया का यह फल हुआ कि मेरा बच्चा मेरी ही आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है। मैंने यह अनुभव किया कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनाना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। यह कहानी जब मैंने सुनाता हूँ तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंग से भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बने। एक कहानी जब मैंने सुनाता हूँ तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंगों से भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बने। गीता में भी लिखा है कि कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने आप साथ उतनी ही अच्छाइयाँ भी लिए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलनी है और मैं हर रोज उसे कहानियाँ में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता कि उसकी एक विकलांगता को दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे यह बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वह मुझे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस
पर अधिक ध्यान देना लाज़मी था। उसकी माँ ने उस अध्यापक से मिलकर यह समझाया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे यह समझाना शुरू कर दिया था कि वह अपने बड़े भाई से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। धन्यवाद।